Hello student, welcome to Rawat Public School online class 9 subject SST. Today we are learn the chapter number 3 drainage. We are also discuss the drainage system of India. Today's topic is the importance of lake and importance of the river in the Indian economy. So let's start. First we are discuss the importance of lake. Lake are useful for human being in many ways. यानी कि जो लेक जो झीलें हैं वो जो मनुष्य है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है अलग अलग तरीके से। कुछ इस प्रकार हैं वो। लेक हेल्प टू रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ द रिवर्स। जो लेक है वो जो फ्लो होता है, जो नदियों का जो फ्लो होता है यानी कि जो बहाव होता है उसे बनाए रखने में सहायक होती हैं। सेकेंड इज ड्यूरिंग हैवी रेन दीज लेक प्रिवेंट फ्लडिंग। यानी कि जो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो झीलें हैं उनमें बाढ़ की संभावना है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और जब जो समर ऋतु यानी कि जो गर्मियों की ऋतु होती है उस समय These lake help to maintain an even flow of water। यानी कि ये जो लेक यानी कि जो नदियाँ जो ये झीलें होती हैं वो मेंटेन यानी कि बनाए रखती हैं इवन फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो एक समान बहाव को बनाए रखने में ये सहायक होती हैं। लेक कैन आल्सो बी यूज टू डेवलपिंग हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर को विकसित करने में भी ये जो झीलें हैं वो अपना महत्वपूर्ण रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। फिफ्थ इज लेक मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट। यानी कि जो आसपास का जो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा तापमान है, जो क्लाइमेट है, मेंटेन द इक्वेटिस इकोसिस्टम, इनहेंस नेचुरल बॉडी एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। यानी कि जो लेक के द्वारा जो हमारे यहाँ पर जो हमारा तापमान है, क्लाइमेट है, जो हमारा मानसून है, उस सभी को और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सो लेक इज द यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इज मैनी वेज। द सेकेंड पॉइंट टुडेज टॉपिक इज रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो नदियां हैं उनकी क्या भूमिका होती है। रिवर हैव बीन फॉर फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि जो मनुष्य की जो इतिहास है उसमें पहले से ही आधारभूत जो सुविधाएं हैं, आधारभूत जो महत्व है वो नदियों का रहा है। हमने देखा है कि ज़्यादातर जितनी भी जो विश्व की जो सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे बसी हुई हैं। तो जो प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में नदियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वाटर फ्रॉम रिवर इट इज बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो पानी का एक प्राकृतिक जो सोर्स है वो रिवर्स होती हैं जिनसे हमें जो पानी मिलता है। एसेंशियल फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मनुष्य की अलग अलग विधियों के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। रिवर आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेटर्स etc। जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिए, हाइड्रो पावर्स यानी जो हमारी भूतापीय ऊर्जा है उसको उपयोग करने के लिए भी जो रिवर्स यानी कि जो नदियाँ होती हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट इज रिवर पॉल्यूशन। यानी कि जो नदियों में जो प्रदूषण हो रहा है उसका क्या कारण है। द ग्रोविंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डैमेज फ्रॉम वाटर इज रिवर इज इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर्स। यानी कि जो हमारे जो बढ़ते घरेलू उपयोग हैं, साथ साथ जो सामूहिक उपयोग हैं, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चरल यानी कि जो हमारी जो खेती
से कृषि से जो रिलेटेड जितने भी जो क्षेत्र हैं उनके द्वारा नदियों के पानी को दूषित किया जा रहा है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। रिवर आर गेटिंग polluted as the heavy load of untrained sewerage and industrial effluents are getting impaired into the rivers। यानी कि जो रिवर्स हो रही है उनका जो प्रदूषण का मुख्य कारण है कि जो हमारे जो सीवरेज है, हमारे यहाँ से निकलने वाला जो गंदा पानी है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, साथ ही साथ उद्योगों से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो पानी जो सीधे नदियों में मिलाए जाते हैं, जिसके कारण हमारी नदियों का पानी दूषित हो रहा है। कॉन्क्लेव ओवर राइजिंग रिवर पॉल्यूशन लीड फॉर द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन दिस रिवर। और इसे बचाने के लिए हमें नदियों को पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण से बचाने के लिए हमें कई ऐसी योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा जिससे कि नदियों को साफ रखा जा सके। सो स्टूडेंट, today we are study to the lake importance and the river role in economic and river pollution. Thank you.